नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। 2 साल लगे, लेकिन टीम इंडिया ने 2022 एडिलेड का वो जो 10 विकेट से करारी मात मिली थी, उसका हिसाब बड़े करीने से चुकता कर लिया है। एक बात तो तय है कि टीम यूनिट के रूप में जब आप कोई प्रदर्शन करते हैं, किसी मुहिम पर आगे बढ़ते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपका जो लीडर है, उस लीडर उसका रोल क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, उसका अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन कैसा होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। टीम का मनोबल ऊपर बढ़ाने के लिए लीडर का आगे आकर के एक ऐसा प्रदर्शन करना जो बाकी साथियों के लिए प्रेरणा का सबब बने, ऐसा कुछ करना पड़ता है। ऐसा कुछ अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरह से इंडिया ने अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। भले वो सरकार सत्ता में नहीं आ सके, लेकिन आने वाले दिनों के लिए सत्ता की ईंट से ईंट बजाने के काबिल तो पहुंच गए हैं। ठीक उसी अंदाज में कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को लेकर के जो टीम के अंदर एक माहौल पैदा किया है, टीम को जिस तरह से संगठित किया है, और खुद पिछले कुछ मैचों में, या हम ये कहेंगे कि इस T20 टूर्नामेंट के शुरू होने के साथ ही अगर आप बात करें तो पहला ही मैच जो आयरलैंड के खिलाफ अमेरिका में खेला गया था, विकेट खराब था, बावजूद इसके कप्तान ने हाफ सेंचुरी लगाई थी और बहुत कायदे से टीम को संभाला था। उसके बाद से भले वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उनका प्रदर्शन हर मैच में लाजवाब रहा। ऑस्ट्रेलिया के नॉकआउट दौर में सुपर 8 में आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने 90-92 रन की पारी खेली थी, वो लाजवाब पारी थी। उन्होंने आगे बढ़ करके, आगे आकर के खुद मोर्चा संभाला और उसके पीछे से पूरी टीम खड़ी होकर के जिसने ऑस्ट्रेलिया का मान मर्दन किया। ठीक उसी अंदाज में कप्तान रोहित शर्मा कल भी दिखाई दिए, गुरुवार की रात को भी दिखाई दिए। वर्षा से बाधित इस मैच में एक तो मैच देर से शुरू हुआ, बाद में मैच शुरू होने के बाद जब कप्तान रोहित शर्मा अपने फॉर्म में आ चुके थे और वो लगातार अपना टेम्पो बना रहे थे टीम का, उस समय फिर बारिश ने खलल डाली मैच के दौरान। लेकिन उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो उन्होंने एक योग्य साथी सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर के जो 70, 72, 73 रन की जो साझेदारी की, वो टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि इसमें उप कप्तान हार्दिक पांड्या का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा, जिस आतिशी अंदाज में उन्होंने रन बनाए। छोटी सी पारी खेली, लेकिन उनके वो छक्के और वो चौके लाजवाब रहे। तीसरा छक्का लगाने के चक्कर में वो भले ही आउट हो गए हों, लेकिन वो भी इस बात को समझ रहे थे कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था उनके पास। ले दे करके टीम इंडिया ने एक सम्मानजनक चुनौतीपूर्ण स्कोर जरूर खड़ा किया, और वर्षा से इस बाधित मैच में जब
इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी तो अक्षर पटेल ने जो शुरुआत की, फिर पीछे मुड़कर के भारतीय गेंदबाजों ने नहीं देखा। अक्षर पटेल ने शुरुआत की बेहतरीन गेंदबाजी से। सबसे पहले उन्होंने पहले ही गेंद पर पहले ओवर की पहली ही गेंद पर जॉश बटलर को विकेटकीपर के हाथों कैच कराया। उसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर फिर विकेट लिया, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर फिर विकेट लिया। इस बीच में बुमराह ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, जो इस पूरे टूर्नामेंट में एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। इसी टूर्नामेंट की बात क्यों करें, जब अक्टूबर नवंबर में ओडीआई के मैचेस वर्ल्ड कप हिंदुस्तान की सरजमी पर खेले जा रहे थे, तो उस टूर्नामेंट में भी जसप्रीत बुमराह ने बहुत घातक गेंदबाजी की थी, लेकिन तब उनके साथ मोहम्मद शमी जैसा सितारा भी था। और आज कल के मैच में अर्शदीप भले न चले हों, लेकिन जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और बीच के ओवरों के लिए मास्टरमाइंड कुलदीप यादव ने आकर के जो अपनी फिरकी में फंसाया ब्रितानी बल्लेबाजों को, कि वो लक्ष्य पार नहीं कर पाए, लक्ष्य के पास भी नहीं पहुंच पाए। केवल एक बल्लेबाज ऐसा रहा जो कि दहाई के संख्या तक पहुंच पाया। अब हम आपको बतावें कि एक पर एक लगातार विकेट गिरते चले गए, वो चाहे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और कल लाजवाब फील्डिंग भी हुई। 2 रनआउट बहुत बेहतरीन हुए। कल पंत ने बहुत बेहतरीन ढंग से एक स्टंप आउट भी किया। वो उनके प्रति उत्पन्न मति, उनकी चातुर्य और उनका फुर्तीला होना गजब ढा गया। ये वही पंत हैं जो वर्ल्ड कप, ओडीआई वाला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे। ये वही ऋषभ पंत हैं जो आज से 1.5-2 साल पहले एक कार दुर्घटना में इस कदर चोटिल हुए थे कि वो अपने पांव पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और आज की तारीख में इस वर्ल्ड कप में पहले ही मैच से उनका प्रदर्शन, चाहे कीपिंग का हो चाहे बैटिंग का हो, लाजवाब रहा है। कल वो भले ही बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी कीपिंग से, अपनी फील्डिंग से और विकेट के पीछे खड़े होकर के गेंदबाज को मार्गदर्शन देने के मामले में भी वो पीछे नहीं रहे। कल कुल मिला जुला करके ऐसा कभी लगा नहीं, शुरुआती दौर में जरूर ये लगा था, रोहित शर्मा और सूर्या जब एक के बाद एक करके आउट हो गए तो लगा नहीं कि 160-165 तक स्कोर पहुंचेगा, लेकिन 170-171 तक पहुंच गया था। और वो 171 इस विकेट पर, जहां बारिश का भी असर रहा, और विकेट तो आप पहले दिन से सुन रहे हैं इस टूर्नामेंट के, कि चाहे वो अमेरिका में खेले गए मैच हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ में खेले गए मैच हो, विकेट को लेकर के लगातार हर टीम की ओर से, पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों की ओर से टीका टिप्पणी होती चली आ रही है। लेकिन आईसीसी का ध्यान शायद इस पर नहीं जाएगा। वही आईसीसी जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर के, उसके विकेटों को लेकर के उन्होंने उंगली उठाई थी, और अहमदाबाद और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और कलकत्ता के ईडन गार्डन के मैदान को, के विकेट को लेकर के सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज एक बार भी अब ये टूर्नामेंट समाप्ति की ओर है, केवल फाइनल मैच बचा हुआ है, बावजूद इसके इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कोई उधर से आईसीसी की तरफ से कुछ भी सफाई नहीं दी गई, किसी को टोका नहीं गया, किसी को वार्निंग नहीं दी गई। ये एक लिहाज से ये इस मामले में ये टूर्नामेंट बहुत सफल नहीं माना जाएगा। खैर, कल जो कुछ भी हुआ,
कप्तान रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में 57 रन की पारी खेली, वो उनका नॉकआउट में सर्वोच्च स्कोर है। 73 रन की साझेदारी सूर्य कुमार के साथ उन्होंने की, लाजवाब। वहीं क्रिस जॉर्डन ने इंग्लैंड की तरफ से 3 विकेट जरूर चटकाए 37 रन दे करके, लेकिन वो भी बहुत मारक नहीं साबित हो पाए। और नतीजा ये रहा कि 18 अंतिम गेंदों में भारत ने 3 छक्के और 2 चौके जड़ करके 3 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन उतना बना लिया जितने पर विपक्षी को समेटा जा सकता है। दरअसल कल जिस तरह का विकेट था, जो माहौल था, उसमें इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीत करके जब क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया, उसी समय सभी को ये बड़ा चौंकाने वाला उनका निर्णय लगा, क्योंकि ये विकेट बार बार ये कहा जा रहा था कि ये विकेट धीरे धीरे और ख़राब होगा और स्लो होगा, जिस पर हिट लगाना उतना आसान नहीं होगा। और ख़ास तौर पर जब आप बेसबॉल शैली में क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ नीचे रहती हुई गेंद, घूमती हुई गेंद, अनसर्टेन पिच पर आप बेसबॉल नहीं की शैली को अपना करके 171-72 का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं। ये निर्णय कप्तान का उनके फेवर में नहीं गया और जाना भी नहीं था। लेकिन इस पूरे मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने अपने 1200 रन पूरे कर लिए। 1200 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। 46 मैचों में 35.61 की औसत से 132.78 की स्ट्राइक रेट से 1211 रन बना चुके हैं। उनके अलावा अब केवल कोहली हैं जो महज 5 रन ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने अभी 34 मैच में ही 1216 रन बनाए हैं। रोहित ने विश्व कप में 50 छक्के लगाने का भी काम पूरा कर लिया। अब वो दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 50 या उससे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। सबसे ज़्यादा 63 छक्के वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल के हैं। इसके अतिरिक्त रोहित ने टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक चौके लगाने वाले खिलाड़ी होने का भी अधिकार हासिल कर लिया। उन्होंने जयवर्धने के 111 छक्के को पीछे छोड़ते हुए 111 चौकों को पीछे छोड़ते हुए 113 चौके लगा दिए। अब इन दोनों के अलावा विराट कोहली 105, वार्नर 103 और दिलशान 101 ही बचे हैं। रोहित ने 5000 अंतर्राष्ट्रीय रन भी पूरे करके पांचवें भारतीय कप्तान बन गए। उन्होंने 5033 रन बना लिए हैं। वह कोहली 12,883 रन, धोनी 11,207 रन, अजहरुद्दीन 8,095 रन और सौरव गांगुली 7,643 रन के उनके क्लब में शामिल हो गए हैं। लेकिन कल का जो मैच रहा उतार चढ़ाव से भरा हुआ, कम से कम पहला हाफ तो ऐसा ही रहा। देर रात 1:30 बजे तक भारतीय प्रशंसकों की निगाहें उनकी टकटकी टीवी पर लगी रही, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जब टीम इंडिया ने आखिरी विकेट गिराया और उसके बाद जो परचम जीत का लहराया, उससे हर भारतीय का दिल गदगद हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चोकर के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका मुकाबला होगा 29 जून को शाम को 6 बजे से बारबाडोस में। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उनके पास भी
डिकॉक जैसे सलामी बल्लेबाज हैं, खब्बू बल्लेबाज, जो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की है। भारतीयों के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा से बढ़िया रहा है। मार्करम, कप्तान मार्करम भी बहुत बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर इंडिया के खिलाफ। रबाडा जैसे तेज गेंदबाज हैं उनके पास। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर यानसन भी हैं उनके पास। कुल मिलाकर के दक्षिण अफ्रीका को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर भारतीय टीम शुरुआत में कुछ जल्दी कुछ विकेट निकाल ले, डिकॉक जैसे खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दे सस्ते में और एक दबाव बनाने का काम करे, तो दबाव में दक्षिण अफ्रीका की टीम बिखर भी सकती है। और वहीं टीम इंडिया अब पूरे फॉर्म में है, उसका हर बल्लेबाज फॉर्म में है, हर गेंदबाज फॉर्म में है, क्षेत्र रक्षण भी बहुत शानदार हो रहा है। बस एक कसक रह जाती है विराट कोहली को लेकर के। विराट कोहली ने कल भी बहुत बढ़िया शुरुआत की थी, वो शानदार छक्का भी लगाया था, बावजूद इसके वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है कि फाइनल में जब उनके मित्र क्लिंटन डिकॉक दक्षिण अफ्रीका की तरफ से अगुवाई करेंगे बल्लेबाजी की, तो इधर से विराट कोहली उनको जवाब देने के लिए तत्पर होंगे और इस बार कोई गलती उनसे नहीं होने वाली है, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। टीम तो अब अनचेंज ही रहनी है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। अब लगता ये है कि जो सूखा आईसीसी टूर्नामेंट का जो सूखा था, हम सब इस उम्मीद के साथ हैं कि शनिवार की शाम जब मुकाबला होगा तो आधी रात आते आते टीम फिर से वो कहानी दोहरा देगी जो उसने 2007 और 2011 में दिखाया था। भारतीय टीम को, कप्तान रोहित शर्मा की टीम को, पूरी टीम को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब फाइनल जीतें और भारत का, भारतीयों का, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का जो इंतज़ार है वर्ल्ड कप देखने का, चमचमाती हुई ट्रॉफी आपके पास जब आएगी, कप्तान और हमारी पूरी टीम जब उसे अपने हाथ में उठाएगी, उस दिन का, उस क्षण को, उस पल को निहारने का, अपने आँखों में, अपने कैमरों में कैद करने का वो सुनहरा अवसर कप्तान रोहित शर्मा की टीम कल जरूर देगी। ऐसी उम्मीद हम सब भारतवासी रखते हैं और लगता है कि ये उम्मीद इस बार पूरी होगी। आप सबसे एक अनुरोध करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।